पार्लियामेंट में पेश किए गए फाइनेंस बिल कुछ वाज़ेह गलतियां मौजूदा शक्ल में मंजूर किए जाने की सूरत में बहुत से पेंशनर्स टैक्स नेट में आ सकते हैं। जंग और दी न्यूज़ में शाया मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक बिल में 2015 की एविएशन पॉलिसी का हवाला दिया गया था, लेकिन फिलहाल 2023 की पॉलिसी बरकरार है। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं मेहताब हैदर। मेहताब, बताइएगा फाइनेंस बिल में किन किन और किस तरह की गलतियां सामने आई हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बुनियादी तौर पर एक स्टोरी मैंने पहले की थी चंद दिन पहले, जिसमें मैंने पेंशनर्स के बारे में बताया था कि कुछ टैक्स की प्रपोजल्स इस तरह की रखी गई हैं कि जिसके नतीजे में जितने भी पेंशनर्स हैं, अभी तो हुकूमत ये दावा कर रही है ना कि जिनकी पेंशन 10 मिलियन से ज्यादा है उन पे 5% टैक्स है, लेकिन उसमें जो प्रपोजल दी गई उसके अंदर कुछ वर्डिंग इस तरह की इस्तेमाल की गई कि जिसके नतीजे में जो सोली का वर्ड यूज हुआ, तो जो बाकी इनकम है, फर्ज करें कोई इनकम अगर कोई रिटायर होता है तो वो पैसे या बैंक में रख देता है, बाद लोग दूसरी जॉब भी करते हैं, तो वो तमाम की तमाम इनकम उनकी टैक्सेबल हो गई है अगर इस गलती को रेक्टिफाई ना किया गया। जो मेरी आज की स्टोरी है वो ये है कि जो एविएशन के बारे में उस टैक्स लॉज के अंदर प्रपोज किया गया है उसमें 2015 का रेफरेंस दिया गया है, लेकिन ये फाइनेंस बिल को फाइनलाइज करते हुए शायद गलती हुई है, उन्हें पता नहीं था कि 2019 में भी एक एविएशन की पॉलिसी आई थी और फिर 2023 में भी आई थी, और जो 2023 की पॉलिसी है वो अभी नाफिजुल अमल है जी। तो पुरानी उसका हवाला दे के कर रहे हैं। इसके अलावा भी कुछ एयरक्राफ्ट के ऊपर जो है वो एक एग्जम्पशन की जो है वो बात हुई है सिर्फ PIA के लिए, तो PIA अगर प्राइवेटाइज हो गई तो फिर उसके बाद क्या होगा? जो बाकी पाकिस्तान में एयरलाइंस हैं उनके बारे में उसके अंदर जो है वो चीजें नहीं है। तो इस तरह की मिस्टेक्स हैं जो कि फाइनेंस बिल में शामिल की गई हैं। अब इशू ये है कि इनको रेक्टिफाई करने की जरूरत है, क्योंकि अगर इन्हें रेक्टिफाई ना किया गया तो अगर ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बन गया तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो उसके नतीजे में मसाइल खड़े हो सकते हैं। शुक्रिया मेहताब हैदर अपडेट करने के लिए।